बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। शायर से माजरत के साथ बूट चाटने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं रहम कितना बाजवा के दिल में है। ये कहना था एक शायरा का जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर कहा, वो शायरा अपने आप को पाकिस्तान की आन सांग सूची समझती हैं और उनके वालिद गिरामी पाकिस्तान के गवाल मंडेला हैं, जो पाकिस्तान से मफरूर होकर इस वक्त लंदन में इश्तिहारी हैं, वहाँ पर पनाह गुज़ीन बन चुके हैं, सियासी पनाह चाहते हैं। और लंदन के अलावा उन्होंने रियाज़ के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सियासी पनाह मिल जाए, लेकिन किसी जगह पर इमरान खान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये जो आन सांग सूची हैं, इन्होंने आज 3 बड़े बयानात दिए हैं और एनआरओ मांगा है। एनआरओ किस तरीके से मांगा है, क्या 3 बातें की हैं, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और साथ वो दिलचस्प बातें भी करेंगे कि ये इमरान खान को यूटर्न खान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासी तारीख का ये सबसे बड़ा यूटर्न आज आंग सांग सूची ने लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ जो इमरान खान को ये कहते थे कि इमरान खान की और जनरल बाजवा की लड़ाई हो चुकी है, फैसले जनरल बाजवा कर रहे हैं, तो वो अब जनरल बाजवा के बूट तस्मे तलवे चाटने को क्यों तैयार हैं कि इमरान खान को बाहर भेज दिया जाए। अगर उनकी लड़ाई है तो आप 6 महीने चुप करके बैठ जाएं, जनरल बाजवा उसे फारिग कर देंगे, वो चला जाएगा इक़्तिदार से। लेकिन आपको अंदरून खाना, आप जलसों में तो ये कहते हैं कि बड़ी लड़ाई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबकी मैस है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि जो 25 जुलाई 2018 के बाद, 18 अगस्त 2018 के बाद जो फ्रेंडशिप हुई थी बाजवा की और न्याजी की, जिन्हें आप कहते हैं इन अल्फाज के साथ, वो आज भी फ्रेंडशिप उसी तरह कायम और दायम है, बल्कि मजबूत से मजबूत तर हो रही है। अपारा, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू और रावलपिंडी का सदर एक ही जगह पर हैं और ये वो रास्ता है जो तरक्की और खुशहाली की जानिब जा रहा है। लिहाजा आप अब चाहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए और आपको मौका दिया जाए। क्या बयान थे जी? फौज से बात हो सकती है, यानी इनके वालिद गिरामी 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि फौज से अब बात नहीं होगी, फिर ये कहते थे कि फौज से बात हो जाएगी, फिर कहते हैं फौज से बात नहीं होगी, अब दोबारा ये कहती हैं फौज से बात हो सकती है, लेकिन छुप के नहीं, आवाम के सामने। तो बात यह है कि जब शहबाज शरीफ अपने सारे लाओ लश्कर को लेकर एनआरओ मांगने गए थे GHQ, तो क्या उस वक्त आपने अवाम को बताया था? फिर आपने मोहम्मद जुबैर को 2 दफ़ा भेजा और उन्होंने जाके भीख मांगी वहाँ एनआरओ की, तो वो अवाम के सामने था या अवाम से छुप कर था? आप अवाम के सामने उस वक्त चीज़ें लाए जब DGISPR ने एक टॉक शो के अंदर आके बताया कि आपका हवारी, आपका दरबारी 2 दफ़ा गया है जनरल बाजवा के पास और उसने आपके हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से एनआरओ की बात की है। लिहाजा अब आप किस तरह कह सकते हैं कि फ़ौज से बात हो सकती है, लेकिन सबके सामने छुप कर नहीं? आप तो छुप कर सियासत करने के आदी हैं। और किसके बारे में मशहूर है कि वो रातों की तारीकियों में गेट नंबर 4 पर हाजिरी लगवाता है? वो आपके चचा साहब हैं आपके, जो अभी जेल के अंदर हैं, ये उन्हीं के बारे में मशहूर है। लिहाजा अब फ़ौज को एनआरओ का कहना, फ़ौज से एनआरओ की भीख मांगना, उनके बूट और उनके तलवे और उनके तस्मे चमकाने और चाटने की कोशिश करना, ये जमहूरियत नहीं है। ये आपका, जब आपकी अपनी दुम पर जब भी फौजी बूट आता है तो आपकी चीखें पाकिस्तान से बुलंद होती हैं, आपकी चीखें पूरी दुनिया से बुलंद होती हैं। आप कहते हैं मेरे मुंह में खाक, आप कहते हैं पाकिस्तान को आग लगनी है, आग लग जाए, लेकिन हमें कुछ ना हो। लिहाजा अभी दोबारा आप पर मुश्किल वक्त आया तो आप फिर चीखें मार रहे हैं और उन चीखों के अंदर आप एनआरओ भी दोबारा मांग रहे हैं। और वो बीबी कहती हैं जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत समझते हैं इस मुल्क की, वो ये कह रहे हैं कि फौज से तब बात होगी जब इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाए। ये है वो मार्शल लॉ की सादा और आम मिसाल कि जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और इससे पहले इन्हीं के वजीफा खौर मरीम नवाज के आजकल सबसे बड़े हमदर्द सलीम साफ़ी भी कम अज़ कम पिछले 6 महीने में 3 बार फौज को मार्शल लॉ की दावत दे चुके हैं। और अब दीदा दलेरी चेक करें इस मुल्क की, इस मुल्क में हुक्मरान रहने वाले लोगों की आप बेशर्मी और बेगैरती चेक करें कि वो जलसों में और वो मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं कि फौज इनको आके फारिग करे। ये हालत हो चुकी है इनकी फ्रस्ट्रेशन की। आप अंदाजा करें कि ये लोग किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कहाँ
किस पाताल की उस खाई में गिर चुके हैं कि इनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता, कि ये अब टीवी के ऊपर अखबारात में आके जलसों के ऊपर कहते हैं कि फौज जो है हमें एनआरओ दे, बूट पॉलिश का हमें परमिट दे, बूट मालिश का हमें परमिट दे, तस्मे बांधने का हमें परमिट दे और इमरान खान की हुकूमत फारिग करे। मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए आप इससे और कितना नीचे गिरेंगे? ये है वो फ्रस्ट्रेशन जिसको आपको, मुझे, हम सबको इंजॉय करना है। जब ये लोग पाकिस्तान में करप्शन करके अपने लोगों को बाहर लेके जा रहे थे, जब ये लोग आपका और मेरा मुस्तकबिल तारीख कर रहे थे, पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल का तारीख कर रहे थे, उस वक्त हम चीखते चिल्लाते थे। लेकिन अब जब ये चोर और डाकू चीखते चिल्लाते हैं, जब ये कातिल जिनके घर से 2-2 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन लाहौर में कत्लेआम किया जाता है इनके कहने पर, और ये कहते हैं हमें तो टीवी से पता चला है, लिहाजा अब ये जो इनकी चीखें बुलंद होती हैं, जो हिमालय से और मार्गला हिल से भी ऊपर सुनाई देती हैं, ये हमें इंजॉय करनी चाहिए। जो अब ये कहते हैं कि फौज आए और आकर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजे। ये कौन कह रहे हैं? ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे बड़ी जमहूरियत पसंद आंग सान सूची कह रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक मिन्नत भी की है। आज की वीडियो के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी मिन्नत की है। उन्होंने कहा है कि मेरे करीबी लोगों से तो रब्ता किया गया है, मेरे से रब्ता नहीं किया गया। यानी ये जो एनआरओ की दरख्वास्त थी उसके ऊपर एक अंगूठा भी लगाया गया है कि बराए मेहरबानी मुझसे डायरेक्ट बात की जाए, मुझे कोई कहा जाए, मुझे मौका दिया जाए अपना मुद्दा बयान करने का, और मैं पेश करना चाहती हूँ अपना नज़रिया, अपना विजन, अपनी सोच, सब आपके कदमों में, आपके तलवों में कुर्बान है। आपकी वो जो काली पॉलिश है, उस पॉलिश की छोटी डब्बी पर मेरी सारी की सारी सियासत, मेरे अब्बा की सियासत, मेरी पार्टी की सियासत, पीडीएम की सारी सियासत उस पॉलिश की छोटी सी डब्बी पर कुर्बान। आप हमें मौका तो दें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर वो मुसलसल कर रही हैं, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात की है। लिहाजा अब ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि कितना बड़ा तारीख़ी यू टर्न लिया है उस जमात ने, जो इमरान खान के ऊपर यू टर्न खान होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने अपनी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। अब यहाँ कुछ दिलचस्प चीज़ें भी सामने आती हैं, वो ये कि फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिंध में होने वाले वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए बिलावल साहब कॉल करते हैं आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करते हैं, तो फिर वोट को इज़्ज़त और जमहूरियत कहाँ रह जाती है? जब आप फ़ौज को ये कहते हैं कि जाकर इमरान खान की हुकूमत गिराएं और फिर हमसे बात करें, तो फिर वोट की इज़्ज़त कहाँ रह जाती है? जमहूरियत की इज़्ज़त कहाँ रह जाती है? दूसरा, यूटर्न कहते हैं, इमरान खान को खुद यूटर्न कर रहे हैं। एक और बात आपने देखी होगी, गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी भी वज़ीर आज़म को आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। और कौन नहीं करने देती? फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि जनरल बाजवा आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपकी बेटी फिर आज किस मुंह से और किस ढिठाई और बेशर्मी से एनआरओ मांग रही है उसी जनरल बाजवा से जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं? आपको थोड़ी सी कुछ शर्म, हया, कोई आपके अंदर कोई एथिक्स, यानी कुछ तो होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी होनी चाहिए, जो ज़्यादा नहीं है वाफिर मकदार में, थोड़ी सी तो होनी चाहिए। आप एक स्टैंड ले रहे हैं, उसके ऊपर आप कायम रहें। जनरल बाजवा का नाम 11 दफ़ा लिया, जनरल फैज़ का नाम 5 दफ़ा लिया अपने जलसों के अंदर, और आज उसी जनरल बाजवा के और उसी जनरल फैज़ के तस्मे बांधने की और बूट चाटने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अब आपको आखिर में मैं बताता हूँ कि इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही हैं, जिस सेक्टर में हम बैठे हैं इस सेक्टर में दूसरे सेक्टर से ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब बहुत ज़ोर से चीखते और चिल्लाते फिर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यही तो पाकिस्तान की गवाल मंडेला की वो आन सांग सूची थी जिसने पाकिस्तान में असली जमहूरियत का, नस्ली जमहूरियत का बीज बोना था। आज वो भी उनके कदमों में लेट गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ चीखें गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रही हैं, जहाँ तबला नवाज, वजीफ़ा खौर और किचन कैबिनेट के लोग, इरफान सिद्दीकी जैसे, अबसार आलम जैसे और सुहेल वलायत जैसे वजीफ़ा खौर खाई कबीले के लोग भी पहुँचे हुए हैं मरीम नवाज़ को स्पीचेस लिख के देने के लिए। वहाँ से भी चीखें बुलंद हो रही हैं।
वकास गुराए गुल बुखारी की, हुसैन हक्कानी की, और जितने ये नमक हराम पाकिस्तान से खाकर भागने वाले हैं, पाकिस्तान के नमक हरामी करने वाले हैं, ये सारे आज मातम कर रहे हैं। लिहाजा आपके लिए खुशी का दिन होना चाहिए, आपको ये चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने ये कहा है कि उसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होकर ये अहद किया था, अल्लाह से वादा किया था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया था कि मैं इनको ऐना रोनी दूंगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता कि ये जितने मर्जी बूट चाट लें, इनको आखिरकार वो पिशावरी चप्पल चाटनी पड़ेगी मुख्तलिफ कलर्स की जो खान साहब पहनते हैं। पहले वो सिर्फ वो खाकी कलर की पहनते थे, अब मुख्तलिफ कलर्स की पहन रहे हैं, तो वो चप्पलें चाटनी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ से भी एनआरओ नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।